अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने दो ऐसे लफ्ज़ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ कि जिनको मैं समझता हूँ कि जो नौआमोद शुअरा होते हैं वो तो 100% गलत बांधते हैं। जी हाँ, और जो माशाअल्लाह फिर बाद में पुख्ता शायर बन जाते हैं, पुख्तगी की तरफ आ जाते हैं, उनमें भी मैंने देखा है कि बाज़ अहबाब जो हैं वो इस गलती का शिकार होते रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं की निशानदेही के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। चुनांचे वो दो लफ्ज़ कौन से हैं? एक लफ्ज़ है शुरू और एक लफ्ज़ है रूह। जी हाँ, शुरू आम तौर पर जब हम नसर में बोलते हैं तो भाई जैसे शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा वे लोग अहबाब करते रहते हैं, तलबा को असातिज़ा करवाते रहते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अब शुरू, शीन रे वो, शुरू। भाई ऐन किधर गई? जी हाँ, ऐन का तो वजूद ही ना रहा। शुरू मफ़ा, ये तो मफ़ा हो गया। जी हाँ, यानी तीन लफ्ज़ हो गए, शीन रे वो, और ये तीनों जो हैं वो मिलकर मफ़ा का वज़न बन जाएंगे। हालांकि याद रखिएगा कि लफ्ज़ शुरू जो है इसके आखिर में ऐन भी है। जी हाँ, तो जब भी इसको आप शायरी के अंदर इस्तेमाल करें, जी हाँ, चूँकि नसर में तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रवानी के अंदर आप इसको बिला ऐन ही जो है वो बोलते हैं। अगरचे जो नस्ताली किस्म की उर्दू बोलते हैं जो कि या ऐसे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ उर्दू जो है वो परवान चढ़ी है, तो उनके लबो लहजे में तो ऐन का लफ्ज़ भी शामिल होता है। जी हाँ, वो तो बाकायदा भाई मैं अभी ये काम जो है शुरू करता हूँ, तो मतलब यह है कि वो तो ऐन का तलफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, लेकिन आम तौर पर अहबाब जो हैं नसर के अंदर बोलते हुए ऐन का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं करते। मैंने अभी ये काम शुरू किया है। जी हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि शायरी जो है, जी हाँ, वो इस किस्म की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। शायरी के अंदर आपको हर लफ्ज़ को उसके तमाम तर हिज्जों के साथ, उसके उस लफ्ज़ के अंदर शामिल तमाम तर हरूफ के साथ इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, तो याद रखिएगा कि लफ्ज़ शुरू जो है वो फ़ऊल है। जी हाँ, वो मफ़ा नहीं है, वो फ़ऊल है। जी हाँ, उसके अंदर शीन रे वो और आगे फिर ऐन भी जो है वो शामिल है। जी हाँ, वो फ़ऊल। तो जहाँ भी लफ्ज़ शुरू को इस्तेमाल करें उसके अंदर ऐन का जो है वो ख्याल रखें। आप उसको शुरू जैसे फ़ऊल, जी हाँ, या अगर आप इसको लफ्ज़ के मुताबिक आप समझना चाहें जैसे शराब, शबाब, ख़राब, अज़ाब, तो इस तरह से, यानी जिस तरह जहाँ जहाँ आपका लफ्ज़ अज़ाब आएगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या ख़राब आएगा या शबाब आएगा, तो उसके मुकाबिल में उसी तरह से शुरू भी होगा। जी हाँ, ऐसे ज़रा मिला के पढ़े ना, अज़ाब, ख़राब, शुरू। आप एन की जगह यूँ करें कोई और लफ्ज़ रख लें थोड़ी देर के लिए, आप एन की जगह जो है आप बेशुमार कर लें थोड़ी देर के लिए, तो शुरूब। जी हाँ, कोई भी लफ्ज़ रख लें, शुरू का चलें, शुरू को एक लफ्ज़ भी है, बाकायदा एक बाज़ाब्ता लफ्ज़ भी है। तो शुरू को आप शुरूक, यानी यूँ समझें कि जहाँ आपने शुरूक इस्तेमाल करना है तो आप शुरू को अगर आप शुरू इस्तेमाल कर दें तो आपका शेर जो है वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से जैसे शुरूक की जगह शुरू इस्तेमाल करने से आपका मिसरा जो है वो वज़न से निकल जाएगा, इसी तरह से शुरू की बजाय शुरू लिखने से या पढ़ने से या कहने से भी आपका मिसरा जो है वज़न से निकल जाएगा। दूसरा लफ्ज़ है रूह। याद रखिएगा, तो रूह के साथ भी हमारा आम तौर पर यही रवैया है कि जब हम इसको बोलते हैं तो दो हरफ़ी बोलते हैं। रूह, मेरी रूह में ये बात उतर गई है। इंसान से जब उसकी रूह निकलती है, याद रखिएगा कि नसर के अंदर तो ऐसा बोला जा सकता है, नसर के अंदर तो यही समझ में आता है जैसे हम रू करते रहते हैं, लेकिन शायरी के अंदर याद रखिएगा इसके भी तीन हर्फ हैं। जी हाँ, ये फ़ा या लुन नहीं है बल्कि ये फ़ा है। जी हाँ, इसके तीन हर्फ हैं, फ़ा, रूह। जी हाँ, मज़ीद इसको समझने के लिए जैसे रूह है, इसके लिए मिसाल के तौर पर आप हे की जगह पे लगा लें। जी हाँ,
अगर आप ही की जगह पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूप। जी हाँ, तो क्या ज़रा सोचें कि जहाँ रूप आप इस्तेमाल करना चाहें शायरी के अंदर, मैं मिसाल दे रहा हूँ किसी मिसरे के अंदर, तो रूप की जगह अगर आप रू इस्तेमाल कर दें तो क्या वो दुरुस्त होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। रूप एक मुकम्मल लफ्ज़ है। जी हाँ, उसके अंदर अगर आप पे खा जाएंगे, रूप की अगर आप पे खा जाएंगे तो आपका मिसरा वज़न से खारिज हो जाएगा। जी हाँ, इसी तरह से याद रखिएगा कि रूह जो है, अगर आप इसकी हे खा जाएंगे, आप इसको अगर रू करके जो है वो निकल जाएंगे, रू करके बांध देंगे तो आपका मिसरा वज़न से खारिज हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, आपने सह हरफी जो है वो बांधना है, फ़ा के वज़न पर बांधना है। चेक करने के लिए कि क्या मेरा मिसरा गलत है या दुरुस्त है, आप उस लफ्ज़ की जगह रूप रख कर देख लें थोड़ी देर के लिए। आप पढ़ के देखें, अगर रूप सही पढ़ा जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि रूह भी वहाँ सही पढ़ा जा रहा है। जी हाँ, उम्मीद है कि मेरी इस मुख्तसर सी वीडियो से जो अहबाब भी सुखन से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इस इल्तिमास के साथ कि फ़कीर को दुआओं में याद रखिएगा, नीज़ अपना भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।